हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। यूट्यूब के आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम चैप्टर 8। और कुल मिलाकर के बात करें चैप्टर 8 की, तो इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। चैप्टर का नाम है समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन आप चैप्टर 7 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। लिमिट्स का कैसे यूज करना है, कैसे हम लिमिट लगाते हैं, वो सब आप चैप्टर 7 में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो बात करें इस आज की वीडियो में हमने जो ये चैप्टर आप देख रहे हैं समाकलनों के अनुप्रयोग, इसमें सिर्फ आपको जो समझना है वो उस पर लेके चलता हूँ मैं आपको। सिर्फ 3-4 चीजें जो है आपको इसमें नई सीखने को मिलेंगी। बाकी अगर बात करें पूरा आपका वही चैप्टर रहने वाला है जो आपने पीछे देख लिया है। फर्स्ट नंबर पर अगर हम बात करें, फर्स्ट नंबर पर है आपका दीर्घवृत्त। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि दीर्घवृत्त कैसा होता है। अगर आपको क्वेश्चन में दीर्घवृत्त दे दिया, आपने उसका डायग्राम कैसे बनाना है और कैसे पता चलेगा कि वो दीर्घवृत्त है। ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ अभी आपने सिर्फ एक ही इक्वेशन देख लेनी है। इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर बराबर 1। ये आपका दीर्घवृत्त का समीकरण है। एक नंबर का वैकल्पिक प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन एक दीर्घ वृत्त का एक समीकरण है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे। फिर इसमें बात करें कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा। अगर आपको क्वेश्चन में क्लियर पता चल गया, मान लो दीर्घवृत्त नहीं लिखा है बट आपको इक्वेशन दे दी गई है, इस इक्वेशन से आपको ये क्लियर है कि हाँ ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, तो आपने सिंपल सा ये डायग्राम बना देना है। और इसमें भी एक चीज और आपने ध्यान रखना है कि दीर्घवृत्त में आपको पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है या फिर कोई एक स्पेशल चतुर्थांश के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अगर चतुर्थांश के बारे में बात हो रही होगी तो वहां पे आपको क्लियर लिखा होगा कि द्वितीय चतुर्थांश के लिए दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बट स्पेशली ज्यादातर क्वेश्चन आपको सीधे सीधे ऐसे ही मिलेंगे कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। जब आपसे दीर्घवृत्त की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें टोटल कितने चतुर्थांश बनेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो जो भी आपका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे 4 इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, वो है लिमिट को लेकर के। ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि लिमिट कैसे यहाँ से निकालेंगे। और बात करें कि इसमें 2023-24 का जो आपका एग्जाम रहा है, उसमें आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है 4 से 5 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर में है और एक क्वेश्चन आपका 4 से 5 नंबर में पूछा गया है, और वो भी आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था। ठीक है, बट इस बार जो गलती लास्ट ईयर हुई है, बट वो गलती इस बार नहीं होगी आपके एग्जाम में। तो सिर्फ आपने यहाँ पर जो समझना है, सबसे फर्स्ट नंबर पर तो आपने दीर्घवृत्त देख लिया, उसका समीकरण देख लिया और सामने उसका बनने वाला डायग्राम देख लिया। और इसमें जैसे लिमिट की बात हो रही, तो लिमिट देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के नीचे आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे आपको क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर। अगर लिमिट की बात करें, देखो स्क्वायर से, अगर हम सिर्फ समझाने के लिए कि स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, एक्स के नीचे जो है, ठीक है, सिंपल देखो मान लो यहाँ पर आपको मिल जाता है 4। ठीक है, ऊपर है आपके पास एक्स स्क्वायर। हम इसको अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे एक्स का मान क्या होगा, तो सिंपल आप क्या करेंगे, ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे। अगर हम इसको चाहें तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर बन गया 4, स्क्वायर हटेगा, आपको पता है क्या लग जाता है, रूट। और जब हम रूट स्क्वायर रूट करेंगे 4 का कितना आ जाएगा, 2। एक्स का कितना आ गया, 2। ऐसे ही वाई के नीचे मान लो आ गया 9। आपके पास है वाई स्क्वायर बट्टे में आपके पास 9। तो यहाँ से आप बताओ क्या बताओगे, वाई का मान, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा 9, और वाई का अगर मान की बात करें तो कितना आ जाएगा, 3। यानी एक्स का मान 2 और वाई का 3। अब इसमें आप कोई भी एरिया कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए मान लिया हमने प्रथम चतुर्थांश ही कवर कर लिया। तो लिमिट अब देखो कैसे निकलेगी। जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा ए का मान कितना आ गया, 2, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 2 एक्स के लिए। और y का मान कितना आ गया, 3, y बराबर आ गया 3। अब देखो मूल बिंदु तो आपके यहाँ पर 0,0 तो रहने ही वाले हैं। जब हम x में जाएंगे तो यहाँ पे x का मान बताओ बच्चों क्या आ जाएगा, 2,0 इस बिंदु पर। ठीक है, लिमिट आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे, 2,0। और अगर हम y पर चलेंगे तो y पर आपका बच्चों क्या मान आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y बराबर, सॉरी y के लिए आ जाएंगे हमारे जो मूल बिंदु हैं वो तो 0 रहेगा x अक्ष के लिए, क्योंकि ये आपको चलो एक थोड़ा सा और बेसिक यहाँ पे समझ लेते हैं। ये आपको सभी को क्लियर होगा कि जो आपकी ये वाली लाइन है इसको हम एक्स अक्ष वाली लाइन बोलते हैं, और जो ये आपकी खड़ी हुई लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। कितना क्लियर है। तो जब हम ऊपर जा रहे हैं वाई एक्स पे, वाई एक्स पे पहले हम देखो मान जो रखते हैं, पहले हमारा आता है एक्स अक्ष का, फिर उसके बाद आता है वाई अक्ष का। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर डाउट आपके सारे क्लियर होने चाहिए। तो जैसे आपने यहाँ पर देख लिया 0 आ गया। ठीक है, अब y का मान अभी हमने निकाला कितना, 3, तो यहाँ पर आपके क्या जाएंगे, 0,3। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि हम इस इक्वेशन से किसका मान निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण हम यहाँ पे बनाना चाहें तो दो बना सकते हैं। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस इक्वेशन में से x का मान निकालें या फिर y का मान निकालें।
एग्जाम्पल के रूप में भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपका ये 1 है, ठीक है। अब यहाँ से मान लो आपको चाहिए एक्स स्क्वायर का मान, मतलब आपने एक्स का मान निकालना है। तो देखो ये आपका बन जाएगा क्या, बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर आपका कहाँ चले जाएगा, ठीक है। उसको हम बाद में समझ लेते हैं, पहले ये सारा आगे हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। बट पहले हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि दीर्घवृत्त क्या होता है, वृत्त क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आपने देख लिया कि दीर्घवृत्त का समीकरण, ठीक है। और चित्र आपने देख लिया, लिमिट कैसे निकालनी है वो भी आई होप कि लगभग आप कुछ परसेंट आप समझ चुके हैं। 100% को अभी मैं नहीं बोलूंगा कि 100% समझ गए हैं, बट कुछ आप समझ गए हैं कि दीर्घवृत्त में आपको कैसे मान निकालने हैं, किसके, लिमिट्स के। क्लियर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा वृत्त। वृत्त के लिए आपको यहाँ पर समीकरण याद कर लेना है। वृत्त के लिए आपने क्या देख रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट की बात करें x के लिए, तो सिर्फ आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो स्क्वायर हटेगा, इधर भी स्क्वायर हटेगा, सिंपल क्या बन जाएगा, a, ठीक है। सेम लिमिट आपकी क्या बन जाएगी, x के लिए भी a रहेगी और y के लिए भी यहाँ पर a रहती है। मान लो मैंने यहाँ से x को खत्म कर दिया, ठीक है, x को हटाया, मुझे y की लिमिट चाहिए, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, y के लिए कितना आ गया, a। ऐसे ही मान लो मुझे y के लिए निकाल करके मुझे किसके लिए निकालनी है, x के लिए निकालनी है। तो x के लिए आपका देखो y स्क्वायर हम खत्म कर देते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो लिमिट दोनों के लिए सेम रहती है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद बात करें, अब देखो जब हमको लिमिट रखनी है, यहाँ पे भी कोई स्पेशली ऐसे नहीं कहा है कि किस चतुर्थांश का हमने निकालना है। तो जब हम वृत्त के पूरे वृत्त का निकालेंगे, यहाँ पे भी हमको सेम चीजें दिख रही हैं। कितने चतुर्थांश है, टोटल 4 चतुर्थांश है। इसमें भी आप कोई भी एरिया कवर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको आगे पूरा समझेंगे कि लिमिट कैसे आप इसमें निकाल सकते हैं। तो अभी देखो एक्स के लिए भी ए है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका बन जाता है a,0, और यहाँ पे आपका बन जाएगा 0,a, क्योंकि दोनों के लिए लिमिट क्या है, सेम है। बस यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है और दीर्घवृत्त के लिए आपका डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है। वृत्त का समीकरण क्या है और वृत्त के लिए आपका डायग्राम कैसा बनेगा, बाकी ये लिमिट निकालना भी और आगे हम अच्छे से समझने वाले हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आ जाता है आपका परवलय। अब परवलय भी आपका दो तरह से दे देता है क्वेश्चन करने के लिए, परवलय पर भी। एक तो देखो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर बराबर 4y देख रहे हैं, और सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो जब आपसे एक्स स्क्वायर में दिया हुआ होगा, तो यानी जो आपका परवलय बनेगा वो किस अक्ष पर बनेगा, एक्स अक्ष पर बनेगा। क्लियर है। जो आपका परवलय बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें वाई स्क्वायर की, तो वाई स्क्वायर पर जब, यानी परवलय आपका किस अक्ष पर बन रहा है, वाई पर, तो जब आप परवलय बनाएंगे तो आपका कुछ इस तरह से बनेगा। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे और यहाँ पे एक और अच्छी बात रहती है कि जब ये आपके सामने परवलय होते हैं, तो आपको लिमिट दे दी जाती है कि x बराबर 2 से 4, ठीक है, x बराबर 2 बराबर 4, जैसे आपका आ गया y बराबर 0 से y बराबर 2। यहाँ पर आपको लिमिट क्लियर मिल जाती है। जहां लिमिट नहीं मिलती है वहां पर भी आप इजिली यहाँ पर लिमिट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इनको हम कोटि बोलते हैं, तो आप कोटि आराम से निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं। दीर्घवृत्त के लिए समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। यहाँ से देखो स्क्वायर क्लियर दिख नहीं रहा है, मैं ऐसे इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर बराबर 1। दीर्घवृत्त का समीकरण याद हो गया। क्लास 11th में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, यहाँ पर आप ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर हो गया। सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। किसका समीकरण हो गया, वृत्त का समीकरण, ठीक है। आगे इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा वो भी अभी हम समझेंगे। फिर परवलय आपका जब एक्स अक्ष पर बनेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y, जब वाई अक्ष पर बनेगा तो वाई स्क्वायर बराबर 4x बन जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपके अगले पेज पर। अब जैसे अभी मैंने कहा कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप x का मान निकाल रहे हैं या फिर y का मान निकाल रहे हैं। यहाँ पर सिंपल आपको ये एक फॉर्मूला याद रख लेना है। यहाँ पर आपकी कुछ लिमिट्स आएंगी, वो लिमिट आपकी कहाँ से आएंगी ये हमें क्वेश्चन से पता चल जाएगा, ठीक है। चाहे 0 से a आए, 0 से चाहे b पर जाए, ठीक है। लिमिट आपको निकालनी कैसे है वो भी हम और अच्छे से समझ लेंगे। बट सिर्फ आपने एक ये फॉर्मूला रखना है कि जब आप y का मान निकाल रहे हो, y का मान रखना है, तो फॉर्मूला आपका बनेगा इंटीग्रेशन, जैसा आप सामने देख पा रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा सही कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो y बराबर क्या बन गया आपका, यहाँ पे हमको चाहिए क्या रखना है, y का मान रखना है। फॉर्मूला आपका dx। अगर आप x का मान निकाल रहे हैं, इक्वेशन आपको सिंपल ये दे दी रहेगी, जैसे आपको यहाँ पर दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब यहाँ से आप निकाल रहे हैं किसका मान, y का मान। तब आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, y dx इंटीग्रेशन लिमिट। अभी हम आपको क्लियर कर देंगे लिमिट आपकी क्या आने वाली है।
ठीक है। ऐसे ही फिर देखो, अगर आप निकाल रहे हैं x का मान, मान लो आपको y का मान नहीं निकालना है, x का मान निकालना है, तब आपका फॉर्मूला बनेगा x dy। क्लियर, इतना आपने याद रखना है। और यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अब लिमिट की बात करें, देखो लिमिट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जब वृत्त का समीकरण बन रहा है तो लिमिट आपकी हमेशा क्या रहेगी, देखो a, 0। लिमिट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं a, 0, और यहाँ पे आ जाएगी 0, a। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन आपको ये क्लियर दे दिया गया है कि ये आप क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, उसका समीकरण दे दिया गया है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। पूरी एक्सरसाइज में मात्र 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाएंगे। अब वापस मैं आपको लेके चलता हूँ इसी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपको दे दिया कि आपको क्षेत्रफल निकालना है, ये समीकरण आपको पता चल गया किसका है, वृत्त का समीकरण है, x² + y² बराबर a²। ठीक है। अब फॉर्मूला जो नॉर्मल रहेगा वो आपका ये रहेगा y dx या फिर x dy। वो आप पे डिपेंड है कि आप y का मान निकालना चाहेंगे पहले कि x का मान। ठीक है। जब आप y का मान निकालेंगे तब आपका फॉर्मूला ये रहेगा जो फर्स्ट नंबर पर आप देख पा रहे हैं, और जब आप x का मान निकाल रहे हैं फॉर्मूला आपका सेकंड वाला बन जाता है। अब क्वेश्चन हमारे पास था सिंपल, क्या x² + y² बराबर a²। अब इसमें हमने क्या निकाला, फर्स्ट वाले अगर हम इक्वेशन देखें, फर्स्ट नंबर पर जो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, x² था प्लस में, बराबर किधर लेके आ गया, माइनस में, x² बन गया, स्क्वायर हटाया और ये क्या बन गया, रूट लग गया। तो इक्वेशन बन गई हमारी y बराबर a² माइनस x²। तो सिंपल देखो, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन, ठीक है। और देखो यहाँ पर लिमिट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इधर क्या है, x², वृत्त में जो है वो लिमिट आपकी सेम रहती है x और y पर। तो लिमिट आपकी आ जाएगी देखो 0 से a। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने किसका मान निकाला, y का मान निकाला। क्या निकाला, y का मान हमने रूट में a² माइनस x²। पीछे आपका dx है तो dx आपने लगा दिया। मेन आपने देखो पहले समझ लिया कि दीर्घवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का समीकरण क्या है। ठीक है, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है, उसके बाद आपने एक ये फॉर्मूला नॉर्मल याद रख लिया। इसमें आपने x का मान अगर आप पहले निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा x dy। y का मान निकाल रहे हैं तो y dx बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको ये क्लियर पता है इंटीग्रेशन a² माइनस x²। 7 चैप्टर में आप इसका फॉर्मूला याद कर चुके हैं। एक बार मैं आपको फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ आगे ले जाकर, जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता है। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपने फॉर्मूला यूज किया है किस चैप्टर में, 7 चैप्टर में। क्या होता है, अब देखो यही सेम कंडीशन बन गई हमारे पास, वहां रूट में इंटीग्रेशन a² माइनस x² dx, x/2 रूट में a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। क्लियर हो गया इतना। अब आप, आई होप कि ये इजिली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, बाकी अब और कोई क्वेश्चन आपके मन में रहेगा आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। ये क्लियर हो गया कि पहले अगर आपको दीर्घवृत्त दे रखा है तो आपने क्या यूज करना है, और वृत्त दे रखा है आपने तो क्या फॉर्मूला यूज करना है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद जैसे अभी हमने यहाँ पे y का मान निकाला, अब हमको इस फॉर्मूले में मान रखना है, तो यहाँ से जो हमने y² को छोड़ा था, अब ऐसे हम x² को छोड़ेंगे। y² था आपके पास प्लस में था, बराबर किधर लेके आ गया, माइनस में आ गया, स्क्वायर हटेगा, रूट लग गया। सिंपल, अब x का मान निकल गया तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, लिमिट आपकी सेम रहेगी वृत्त के उसमें। तो 0 से x का मान अभी हमने निकाला रूट में a² माइनस y², पीछे आपका क्या रहेगा, dy। ठीक है, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप इसका बेसिक पढ़ेंगे, स्टार्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको दिखा दूं, तो काफी कंफ्यूजन भरा है और बच्चे वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर क्वेश्चन ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कुछ अगर आपको थोड़ा सा और इसमें डिटेल में जाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप ये स्टार्टिंग का बस ये 8.2 आपको दे रखा है, 8.2 में साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, इसको आपने पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें 4 आकृतियां मिलेंगी। जब एक्स अक्ष पर बनेगा उसके लिए फॉर्मूला देखो आपका क्या हो जाएगा, जैसे अगर यहीं पर देखें, ये वाला देखें, लिमिट आपको दे रखी है यहाँ पे सी से, ऊपर लेके चलता हूँ थोड़ा, यहाँ पर देखो लिमिट आपको दे दी है ए से बी, डी ए यानी क्षेत्रफल निकालना है आपको। अब डी ए यानी आ गया हमारा वाई डी एक्स, यहाँ पर इन्होंने क्या ले रखा है, वाई का मान निकाला है, डी एक्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ पर आपको नीचे अब जो आपका क्षेत्रफल एरिया निकालना है वो नीचे का निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखो अब मॉड ले लिया, सेम फॉर्मूला रहेगा आपका एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे आपको किसका निकाल लेना है, वाई का मान निकालना है, और वो मान आपको यहाँ पर रख देना है। मॉड लगा दिया क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है।
ऐसे ही देखो, एक नीचे माइनस में है, एक ऊपर प्लस में है, तो जो नीचे माइनस वाला है उसमें मॉड लगा देंगे, ऊपर वाले को प्लस में रख देंगे। तो इसका देखो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो a1 प्लस a2। a1 सिंपल आपका वही बन जाएगा x dy प्लस x आपका जो भी आप मान निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसका फॉर्मूला बना देंगे। बाकी बेसिक जो इसका फॉर्मूला है वो आपका यही रहने वाला है, ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। क्लियर है। उसके बाद फिर आपको ये समझ में आ गया कैसे आपने इसमें लिमिट निकालनी है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ। इसका जो एग्जाम्पल दे रखा है आपको क्वेश्चन में, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन को हम दो तरीकों से सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम फर्स्ट वाला फॉर्मूले को समझ लेते हैं और इसी से आपका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिमिट निकालना आप सीख चुके हैं, दीर्घवृत्त में कैसे निकालना है, वृत्त में कैसे निकालना है, परवलय में आपको लिमिट रहेगी क्लियर, वहां आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो अगर हम स्क्रीन पर देखें, सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, क्या है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब आपको यहाँ ए स्क्वायर मिल गया यानी लिमिट तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है। लिमिट देखो आपकी आप बन जाएगी ए से 0, जब आप एक्स अक्स वाली लाइन पर जाएंगे, मूल बिंदु से जा रहे हैं, 0,0 होता है, तो एक्स अक्स पर आपका बन जाएगा a,0, और ऊपर जब वाई एक्स पर जाएंगे तो एक्स का मान देखो 0 रहेगा और वाई का मान क्या रहेगा, a। क्लियर हो गया। यहाँ पर 0 क्यों है नीचे एक्स अक्स पर, क्योंकि यहाँ पे वाई का मान क्या है, 0 है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला वाला देखते हैं। अब इसका सिंपल हमें देखो, इसमें कुछ नहीं कहा है, लिमिट ये चित्र इसका ये बनना है, सिर्फ आपको अपने माइंड में रखना है। वृत्त है तो वृत्त का चित्र आपने ऐसे बना देना है। अब यहाँ पे कोई स्पेशली हमको ये भी नहीं कहा है कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, कोई चतुर्थांश नहीं बोला, यानी हमें इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने देखो, अगर चित्र से समझे तो चित्र में हमने सिर्फ ये एक चतुर्थांश कवर कर रखा है। अब वृत्त है, चारों चतुर्थांश बराबर होंगे, ठीक है। तो सिंपल देखो, जब हमने इसका फॉर्मूला यूज किया, मैंने अभी आपको क्या कहा, एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, y dx या फिर x dy। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा दी, 4 से गुणा करा दी। गुणा क्यों कराई, क्योंकि 4 चतुर्थांश है। क्वेश्चन में हमको ये नहीं बोला किस चतुर्थांश का निकालना है, यानी पूरे वृत्त का निकालना है। तो सिंपल आपने क्या करा दी, यहाँ पर 4 से गुणा करा दी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सिंपल इंटीग्रेशन लगाया, लिमिट आपको पता चल गई ए स्क्वायर है, यानी हमारा ए से 0 और 0 से ए बन जाएगा, तो यहाँ पे 0 से ए। तो ये जो क्वेश्चन आपको एग्जांपल दे रखा है इसमें फर्स्ट, उसमें हमने किसका मान निकाला है, पहले y का, ठीक है। फॉर्मूला आपका y dx रहेगा। तो अब इन्होंने जो ये ले रखा है, ये आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने दिखा देना है लिमिट आपकी कहां से कहां जा रही है, बस इतना। तो देखो, जैसे अब आप दिखाना भी चाहे तो इजिली दिखा सकते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन तो होनी नहीं है। आपको y dx दे रखा है, तो सिंपल आपने क्या कर दी, एक समांतर पट्टी खींच दी, उसको आपने नाम दे दिया dx, और जब आप y का मान निकालेंगे तो यहाँ पे आप लिख देंगे y, ठीक है। अब यही चीज आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी जब आप मान लो यहाँ पर x dy निकालेंगे, तब आपका जो ये dx वाला इधर है वो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका dy, और ये जहां y है वहां पर आपका बन जाएगा x। बस इतना चेंज आपने करना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे ये आपको डिटेल भरने की जरूरत नहीं है जो यहाँ पर दी हुई है, इसको फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। 4 गुणा दे रखा है, दियो है वक्र x अक्ष एवं कोटियां x0 xa से घिरे क्षेत्र AOBA का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त x अक्ष एवं y अक्ष दोनों के परितः सममित है, ठीक है, मतलब बराबर है। तो सिंपल आपने देखो यहाँ पर क्या ले लिया, फॉर्मूला 4 आ गया, 4 क्यों है वो आपने समझ लिया। जीरो से a आ गया, क्योंकि हम ये निकाल रहे हैं, और वहां पे y dx है, यानी x वाले अक्ष की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो 0 से a लिमिट आ गई आपकी, ठीक है। और हमेशा यहाँ पे देखो नीचे जो है 0 से a लिमिट आपकी हमेशा ऐसे ही चलेगी, ठीक है, 0 से a। और ये वाली लिमिट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आप कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहेगी कि पहले तो a है तो नीचे हमने a क्यों नहीं लिया, तो यहाँ पे निम्नतम फिर उच्चतम सीमा आ जाता है। तो यहाँ पे आपने लिमिट जो स्टार्ट करनी है 0 से a पर ही स्टार्ट करनी है। फिर y dx, अभी ये फिर y का मान अभी हम थोड़ी देर पहले निकाल करके दे चुके हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर किधर आएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा, क्या लग जाएगा, रूट। तो देखो y का मान हमने निकाल दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल मान निकाल दिया, ठीक है। वैसे तो देखो जब हम स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस में आता है, बट आपको पता है कि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में हम नहीं लेते हैं, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इस माइनस को छोड़ करके प्लस वाला रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया है। अब रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर थोड़ी देर पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखा चुका हूँ, सिर्फ वो फॉर्मूला यहाँ पर इसमें रख दिया है। लिमिट आपकी आ गई 0 से a, फिर जहां जहां पर x है वहां पर हमको क्या रखना है, a रख देना है। तो देखो यहाँ पर x है, a रख दिया, फिर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे x है, x की जगह पर फिर हम a स्क्वायर रखेंगे, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, अंदर बन जाएगा 0, सामने मल्टीप्लाई में है तो ये भी आपका पूरा क्या हो जाएगा
ये इतना हिस्सा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका देखो ए स्क्वायर बट्टे 2, एक्स की जगह पर फिर ए रखा, ए बट्टे ए कट हो गया, कितना बच गया आपके पास, साइन इनवर्स 1 बचा। और साइन इनवर्स 1 का जो मान होता है बच्चों वो होता है कितना, पाई बट्टे 2। साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बट्टे 2। ये 4 सामने, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा, साइन इनवर्स का मान आ गया पाई बट्टे 2। और इधर आप ए स्क्वायर बट्टे 2 है ही, तो ए स्क्वायर बट्टे 2 पाई बट्टे 2 सॉल्व करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 से आपका 4 खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचा पाई ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर आपका आंसर आ गया। क्लियर है। फर्स्ट नंबर एग्जांपल, क्वेश्चन हम पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे बट आपको एग्जांपल क्लियर होना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन को, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आप इसी क्वेश्चन को जहां हमने अभी y dx लिया है, अगर हम वहां पर क्या ले, x dy ले, ठीक है, तब भी आपका आंसर देखो सेम ही आएगा। ये बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहती है, तो इसीलिए मैंने इस एग्जांपल को यहाँ पर पहले आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, फिर उसके बाद हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ी देर पहले आपका जो डायग्राम बना हुआ था वहां पर कुछ आपका ये बना हुआ था, ये आपका dx था, ठीक है, और ये आपका y था। अब जब इसको हमने इधर x का मान निकाला, देखो यहाँ पे x dy आ गया ना, तो ये जो है वो आपका dy बन जाएगा और ये आपका x बन जाएगा। लिमिट आपकी सेम रहेगी a से 0, 0 से, क्योंकि आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपकी जो लिमिट रहेगी वो दोनों के लिए सेम रहती है। सेम आ गया, देखो 4, ठीक है, चारों चतुर्थांश का निकालना है, लिमिट आपकी 0 से x dy। अब जैसे आपको इक्वेशन दे रखी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, अब यहाँ पे फॉर्मूला इन्होंने लिया एक्स डी वाई, तो अब हमको निकालना है किसका मान, एक्स का मान निकालना है, तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा आपका क्या लग जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप अंदर देखो ए स्क्वायर, जहां पर आपका डी एक्स है वहां पे आपने क्या रख दिया, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, बाकी फॉर्मूला आपका वही लग गया जो आपने थोड़ी देर पहले यूज किया है, उसमें आपने लिमिट लगाई, लिमिट लगा करके मान आपका देखो आ गया पाई ए स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम एक एग्जांपल मैं आपको दीर्घवृत्त के लिए समझा देता हूँ, क्योंकि जो आपका चैप्टर है 8, इसमें आपका मोस्टली जो है वो है आपका वृत्त और दीर्घवृत्त। एक क्वेश्चन आपका परवलय से दे रखा है, तो परवलय में आपको दिक्कत नहीं होने वाली, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि लिमिट आपको वहां पर इजिली मिल जाती है। तो ये तो आपका एक एग्जाम्पल हो गया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। अब एक दीर्घवृत्त का देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे दीर्घवृत्त के लिए, इसको भी मैं यहीं पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दीर्घवृत्त आपको ये पता चल गया क्या कि दीर्घवृत्त बोल रखा है, तो उसका समीकरण आपने याद कर लिया है, तो आपको एक चीज क्लियर हो गई कि भले यहाँ पर दीर्घवृत्त नहीं लिखा होता तो आपको पता चल जाता है कि किसका है, दीर्घवृत्त का समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म किया, एक्स का मान कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, ए, वाई से स्क्वायर खत्म किया, वाई की जो लिमिट आ गई वो आ गई बी। ठीक है, और दीर्घवृत्त का आपके माइंड में सेट हो चुका है, दीर्घवृत्त का आपका चित्र कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, रफ काम समझा रहा हूँ बट ऑलरेडी मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब इसी में अगर हम थोड़ा सा नीचे लेके चलें आपको, इसको मैं थोड़ा पेज को क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर भी आपकी मर्जी है कि आप x का मान निकाल रहे हैं या फिर y का मान निकाल रहे हैं, उन्होंने भी दोनों तरीकों से कर रखा है। यहाँ पे देखो इन्होंने लिया है y dx, y dx से पहले आपको क्लियर क्या हो गया कि इन्होंने y का मान निकाला है। तो जब हम y का मान निकालेंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, पहले जो आपका हमें मान निकालना है y का, तो इसको हम बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे। क्या बन जाएगा जब हम बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो देखो स्क्रीन पर आप ध्यान से, और ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली आपको इस चैप्टर में। तो इसका मान निकालने के लिए सिंपली देखो आपने क्या कर लेना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे आप x का मान निकाल सकते हैं चाहे आप y का मान, वो आपकी खुद की मर्जी पर डिपेंड है, खुद की इच्छा पर डिपेंड है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने देखो पहले किसका निकाला है, y का। ठीक है, हम दोनों मेथड समझेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज का नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को समझ लेते हैं। y दे रखा है, देखो y dx इक्वेशन हमें दे रखी है, अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे, एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर दिया है प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर दिया है बराबर में 1। अब हमें मान किसका निकालना है, y का, ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप y dx लें या x dy, फिलहाल इन्होंने जैसे ले रखा है y dx। 4 कहाँ से आया वो आपको क्लियर हो गया, क्योंकि चारों का निकालना है हमें। दीर्घवृत्त बोला है, कोई ऐसा नहीं बोला है प्रथम चतुर्थांश द्वितीय तृतीय, तो यहाँ पे हम 4 से गुणा कराएंगे, वो तो बात की बात है। तो
अब हमें निकालना है y का मान। देखो ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में। तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर। अब बट्टे में हर बराबर करेंगे, देखो तो ये बन जाएगा आपका हर बराबर करेंगे आ जाएगा बट्टे में क्या, ए स्क्वायर, और एक के साथ भी आपकी गुणा हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो बट्टे में बी स्क्वायर है, बट्टे में बी स्क्वायर है, किसमें चल जाएगा, गुणा में, तो बी स्क्वायर बन गया। स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा, क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास बचा देखो बी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में तो ए स्क्वायर इसके बट्टे में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर रूट में बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट अभी आ चुका है, क्योंकि हमने यहाँ से क्या है, रूट आपका इधर भी आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे इसमें थोड़ी सी आपने क्लियर कर लेनी है। ठीक है, रूट अब आ चुका है देखो यहाँ पे। ठीक है, हमने रूट लगा दिया है। रूट, जब रूट से हम बी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे आ जाएगा बी, ए स्क्वायर भी रूट में है और मल्टीप्लाई में है, तो ये भी आ जाएगा बट्टे में ए। ठीक है, अंदर बचा आपके पास रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है रूट हटता है तो आपका प्लस माइनस आता है। ठीक है, और बराबर में बचा आपका वाई। ठीक है, और बात करें हम धनात्मक चतुर्थांश ले रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रथम चतुर्थांश से धनात्मक है, इसलिए क्या आ जाएगा हमारा, धनात्मक चिन्ह आ जाएगा, तो यानी ये ऋणात्मक आपका यहाँ से हट जाएगा। तो देखो आपके पास आ गया है बी बट्टे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला था हमारा वाई डी एक्स, वाई का मान हमारा यहाँ से मिल गया। सिंपल, इसी यहीं पर हमने क्या रख दिया, वाई का मान रख दिया। देखो वाई का मान रखा बी बट्टे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वैसे ही रहा। फिर यहाँ पे बात करें अब लिमिट की, लिमिट आपकी कैसे निकली है इसमें से। ठीक है, तो इक्वेशन से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इक्वेशन में देखो आपकी लिमिट बात करें, एक्स की लिमिट ए और वाई के बट्टे में कितना है बी। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसके, देखो एक्स का मान निकाल लेना, तो लिमिट हम कौन सी लेंगे, ए कॉमा जीरो लेंगे। और जब हम इधर लेंगे, बात करेंगे वाई एक्स की, तो तब आपका ये बन जाएगा क्या, डी वाई, और ये आपका बन जाएगा क्या, एक्स। तब आपकी लिमिट आ जाएगी आपकी कितनी, जीरो कॉमा बी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। बाकी कैलकुलेशन देखो यहाँ पर सेम, ये फॉर्मूला बन गया आपका, और ये बी बट्टे कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, चार गुणा में क्यों आया, क्योंकि चारों चतुर्थांश का निकालना है, फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूले में मान रखा, तो लास्ट आपका आ गया पाई ए बी, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक का मान होता है आपका कितना, पाई बट्टे दो, पाई बट्टे दो रखा, ए स्क्वायर बट्टे दो आपका वो आ गया, चार बी बट्टे ए पहले से था, एक ए से आपका ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, दो दूनी चार से चार खत्म हो जाएगा। ठीक है, बचा पाई, और यहाँ से आपका बचेगा ए और बी, तो पाई ए बी इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो यही अगर क्वेश्चन हम जहां हमने क्या निकाला है, ऊपर लेके चलता हूँ थोड़ा आपको। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, फॉर्मूले में हमने मान निकाला था पहले किसका, y का। अब इसी को अगर हम x dy कर देते, यानी अब हमको किसका मान निकालना था, x का मान निकालना था, तो यही इक्वेशन आपकी क्या बनती बताओ। इसको क्लियर कर देते हैं। तो देखो इसी की लिमिट हमारी क्या बन जाती, लिमिट कह रहा हूँ, इक्वेशन क्या बनती। अब निकालना है हमको किसका मान, x का। ठीक है, तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा x dy इंटीग्रेशन, अभी हमारे पास लिमिट जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग देखो, अब b के लिए निकाल रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपकी जीरो से b। ठीक है, इसी को हम सेकंड मेथड से समझ लेते हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पर नीचे दे दिया है। देखो यहाँ पर लिमिट अब आपकी क्या बन जाएगी, जीरो से b आ गई, चार सेम रहेगा x dy। जैसे अब हमने थोड़ी देर पहले उसका मान निकाला था किसका, y का, वैसे अब आपका सेम तो उसी तरह से x का मान निकल जाएगा। तो जहां पहले b था वहां पर आ गया a, जहां a था वहां आ गया b, और अंदर आपका बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बन जाएगा। तो पूरी कैलकुलेशन आपकी सेम है और आंसर भी देखो आपका सेम आया। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि आप चाहे, अब मैंने आपको जैसे बताया ना कि दो फॉर्मूला आपको यूज करने हैं, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स या फिर इंटीग्रेशन एक्स डी वाई। ठीक है, जब आप वाई वाला एरिया कवर कर रहे हैं तो फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, जब आप एक्स वाला एरिया कवर कर रहे हैं तब आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप एक्स या वाई का मान निकाल लेंगे। लिमिट आपको इक्वेशन से ही क्लियर हो जाती है, लिमिट आपकी क्या आनी है। आई होप बच्चों ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट देखो आपकी एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, टोटल ये 4 क्वेश्चन है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो आप इजीली कर पाएंगे, खुद से ट्राई करना है, जो बच्चे नहीं कर सकते नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा इसका सॉल्यूशन देखेंगे इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे देखो लिमिट आपकी x के लिए 4 बन जाएगी, 0,4, और y के लिए अगर आप निकालेंगे तो y के लिए क्या बन जाएगी, 0,3, सॉरी 3,0। ठीक है, जब आप लिमिट रखेंगे तो ये आपकी 0,3 बन जाएगी। ये आपका हो गया, ऐसे आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। तीसरा वाला देखो प्रथम चतुर्थांश, अब यहाँ पे आपको बोल दिया है प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो जहां आप पहले 4 से गुणा करा रहे थे अभी तक, अब वो आपकी 4 से गुणा नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ आपको जो क्षेत्रफल निकालना है
इस चतुर्थांश का निकालना है। चित्र तो आप पूरा बनाएंगे बट एरिया जो है वो ये वाला कवर करेंगे, ठीक है। बाकी आप x लेंगे या y लेंगे वो इसमें आपको क्लियर कर दिया गया, x बराबर 0 और x बराबर 2, यानी लिमिट भी आपको क्लियर हो गई यहाँ पे कितनी, 0 से 2, ठीक है। अब यानी आपको सिर्फ यहाँ से y का मान निकालना है और y का मान निकाल करके इस फॉर्मूले में रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपका चौथा नंबर है, ये अब आपका देखो वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो बताओ ये वाई स्क्वायर बराबर 4x क्या बनेगा, परवलय बनेगा। और जब आप y की बात कर रहे हैं तो y पर आपका ये वाला परवलय बन जाएगा, ठीक है। लिमिट आपके दे रखी है कितनी, 0,3, 0 से 3 आपकी लिमिट बन जाएगी, ठीक है। तो देखो परवलय में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के चारों क्वेश्चंस के साथ, और बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहो, और बाकी कोई भी डाउट आपके मन में तो आप इजीली क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, तो जरूर उस वीडियो को भी आप लोगों को देख लेना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।